नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के क्लाइमेक्स सीन का वो बाढ़ वाले दृश्य और तबाही के मंजर आज भी देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि 1978 में वो कर कराती बिजली और वो आंधी तूफान वाले बारिश और वो बांधों का टूटने वाला सीन का शूटिंग आखिर कैसे किए गए होंगे, वो भी बिना वीएफएक्स के। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करेंगे वो बांधों का टूटना और गांव में पानी का घुसना। इस तरह के सीन को फिल्माने के लिए उस जमाने में कैसे शूट किया गया था। आपके जानकारी के लिए बताते चले कि इस तरह के सीन को शूट करने के लिए दो तरह के लोकेशन का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहला जो लोकेशन आप देखते हैं इस मूवी के सीन में कि शशि कपूर साहब इंजीनियर बन के जिस नदी के बांध पर काम करते हैं, दरअसल उसकी शूटिंग जो है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के लूनी गांव में एक नदी बहती थी जिसका नाम है प्रवरा नदी। उसी नदी का ये दृश्य जो है दिखाए गए हैं और जो आप बांध देखते हैं वो भी इसी नदी पर बनाया गया था। लोकेशन दूसरा, इस मूवी के सीन में जो आप बांध टूटते हुए और गांव में पानी घुसते हुए देख रहे हैं, दरअसल इसकी शूटिंग जो है वो राज कपूर साहब के पुणे में स्थित लोनी फार्म हाउस और आरके स्टूडियो के बाहर एक विशाल सेट लगाकर तब इस तरह के सीन को शूट किए गए थे। अब जानते हैं कि इस तरह के सीन को फिल्माने के लिए राज कपूर साहब ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया था। दरअसल दोस्तों, इस तरह के सीन को फिल्माने के लिए वो जो हम बताए थे परवार नदी वाला बांध, उसका जो है एक छोटा सा मॉडल बनवाया गया था और उसके बाद एक नकली टंकी बनवाया गया था जिस पर बहुत सारे पानी को उसमें लोड करके रखा गया था। मान लीजिए ये टंकी है और एक छोटा सा वो बांध का मॉडल है और दोनों को आपस में जोड़ दिया गया था। अब जैसे ही प्रेशर के साथ पानी को इस मॉडल में प्रवेश कराया जाता था, वो मॉडल जगह जगह से टूटना शुरू हो जाता था, जो बांध टूटते हुए जैसा लगता था। और उसकी शूटिंग जो है बिल्कुल कैमरा को नजदीक लाकर इस तरह से शूट किया जाता था कि देखने वाले को लगता था कि अरे बाप रे, इतना बड़ा बांध जो है हकीकत में टूट रहा है और लोग जो है पानी में डूब रहे हैं, गांव जो है उसमें तबाही मच रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा हुआ नहीं था। ये सारे के सारे तकनीक का इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं बाढ़ के साथ चल रहे वो तूफानी हवा की शूटिंग कैसे की गई होगी उस जमाने में, वो भी बिना वीएफएक्स के। दोस्तों, इस तरह के सीन को शूट करने के लिए राज कपूर साहब ने पुराने हवाई जहाज के इंजन के जो पंखा होता है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये पंखा इतना ज्यादा तेज हवा फेंकता था कि वर्षा की बूंदों की बौछारें जो है असल में जीनत अमान और शशि कपूर के शरीर पर असल में चोट दे जाता था। लेकिन ये चोट के बावजूद शशि कपूर और जीनत अमान ने इस सीन का शूटिंग इस तरह से किए कि आज भी हम और आप देखकर दंग रह जाते हैं। बहुत कम ही लोग को पता होगा कि इस सीन का शूटिंग दोस्तों एक दो दिन में नहीं किया गया था। ठंडी हवाएं और ठंडे पानी में इस सीन का शूटिंग कई दिनों तक चला था, जिसके कारण शशि कपूर साहब और जीनत अमान की तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि 1978 की ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की जो कहानी है, ये कहानी कोई जीनत अमान के ध्यान में रखकर नहीं लिखी गई थी। ये कहानी जो है वो है दोस्तों बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को ध्यान में रखकर लिखा गया था। लेकिन जब राज कपूर साहब ने हेमा मालिनी को एक कहानी सुनाए तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि भैया ये कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये मूवी हम नहीं करेंगे। जब इसका कारण राज कपूर साहब ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से पूछा तो हेमा ने कहा कि इसमें बहुत ही ज्यादा बोल्ड सीन है, इस तरह के सीन हम नहीं कर सकते हैं। बाद में हेमा के मना करने के बाद इस कहानी को सुनाया गया था जीनत अमान को। जीनत अमान को ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई और ये मूवी में काम करने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद तो आगे की कहानी आप जानते ही हैं कि ये मूवी ने
जीनत अमान के किस्मत को पलट दिया था और बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन गई थी। ऐसे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।